First question. A charged particle Q enters a region of uniform magnetic field B out of phase and is deflected D after traveling horizontal distance A. The magnitude of the momentum of the particle is. So this is the question. In question, this is the diagram given. Okay. In solution, we redraw this diagram. See, charged particle follow the curved path. Okay. Here magnetic field is outward and charged particle moving in the plane. It means that magnetic field and charged particle are perpendicular to each other, and we know that whenever the charged particle is perpendicular to the magnetic field, it follows the circular path. So in this situation, centripetal force is provided by the Lorentz force, for which charged particle moving circular path. टू सॉल्व दिस वन हम लोग को ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा. सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स. तो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्यू बी बी. तो मोमेंटम का फॉर्मूला निकल गया एम बी इक्वल टू क्यू बी आर. तो यहाँ पर रेडियस का वैल्यू निकल गया, दिस अंदर रेडियस, ये रेडियस का वैल्यू निकाल दिया तो हम लोग का मोमेंटम निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को मोमेंटम निकालना है. तो ये ट्रायंगल को देखिए पी टी क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. पी क्यू क्या हाइपोटेन्यूज है, देन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. रूट ओवर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हम लोग ने एच पकड़ लिया. ठीक है. अभी देखिए फिर से हम लोग ने ये ट्रायंगल ले ले, ये ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर दे पी डी ओ. पी डी ओ ट्रायंगल में पी डी क्या है, बेस, पी ओ क्या है, हाइपोटेन्यूज. तो क्या होगा, कॉस्ट इक्वल टू पी डी बाई पी ओ. पी डी क्या है, हाफ ऑफ पी क्यू. ठीक है. पी ओ का वैल्यू क्या है, आर. पी क्यू का वैल्यू एच, टू नीचे में आ जाएगा एच बाई टू आर. इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ा है. अगेन हम लोग ने पी टी क्यू ट्रायंगल लिया, पी टी क्यू ट्रायंगल लिए. ये थीटा होने से ये एंगल क्या होगा, पी टी क्यू ट्रायंगल में ये थीटा होने से ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा. तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्यू टी बाई पी क्यू. ठीक है. क्यू टी क्या है, डी है, पी क्यू क्या है, एच, एंड साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. तो इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग का क्या आ रहा है, एच बाई टू आर इक्वल टू डी बाई एच, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई टू डी. एंड एच का वैल्यू हम लोग जानते हैं रूट ओवर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. रूट और ऊपर में स्क्वायर है जैसा है ऐसा रहेगा, नीचे में टू डी जैसा है. तो आर इक्वल टू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई टू डी. तो आर का वैल्यू निकल गया. तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में क्या था, एम बी इक्वल टू क्यू बी. तो आर का वैल्यू हम लोग ने डाल दिया. तो एम बी इक्वल टू क्या आया, क्यू बी इंटू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई टू डी. तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट. difference between points of time when it is 33% disintegrated and 67% disintegrated is approximately. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज डीके लॉ इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ. ठीक है. तो अभी देखिए कितना कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह गया आफ्टर डिसइंटीग्रेटेड, दैट इज n1 इक्वल टू n0 माइनस n0 इंटू 33%, दैट इज 33/100.
तो n1 का वैल्यू निकाल दिया 67 n0/100, n0 मतलब इनिशियल वैल्यू। सिमिलरली n2 का वैल्यू कितना निकाला है 33 n0/100, ठीक है। तो हम पहले बोला है डीके लॉ इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, इनिशियल क्या n1, फाइनल क्या n2। तो n1 n2 का वैल्यू डालने से और कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा 33/67 इक्वल टू क्या होगा 1/2 टू द पावर n, n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। 33/67 अप्रोक्सीमेटली कितना आता है हाफ, तो n का वैल्यू कितना आएगा 1, मतलब n1 से n2 में जाने में कितना हाफ लाइफ लगा है 1 हाफ लाइफ। इट मीन्स टाइम डिफरेंस कितना होगा, टाइम डिफरेंस कितना होगा 20 मिनट्स, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of de Broglie wavelength of molecules of hydrogen and helium in two gas jar kept separately at temperature of 27 degree centigrade and 127 degree centigrade respectively is। तो इसको सॉल्व करने के लिए डी ब्रोगली का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई √/3m/kT। m क्या है मास ऑफ द पार्टिकल्स, k क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर। तो देयरफॉर वेवलेंथ और मास और टेम्परेचर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर क्या होगा लैम्डा एच बाई लैम्डा एच ई, एच का मतलब हाइड्रोजन, एच ई का मतलब है अल्फा पार्टिकल और हीलियम, ठीक है। तो क्या होगा √/MHE MHTH। हीलियम का मास कितना है 4, टेम्परेचर को हम लोग ने केल्विन में कन्वर्ट किया 27 3 + 127। हाइड्रोजन मोलिक्यूल का मास कितना है 2, 27, टेम्परेचर कितना होगा 27 + 27 273 + 27, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है ये दोनों का, लैम्डा एच बाई लैम्डा एच का वैल्यू कितना आता है √8/3। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car starts from station and moves along the horizontal road by a machine delivering constant power. The distance covered by the car in time t is proportional to। तो इसको सॉल्व करने के लिए पावर का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, दैट इज पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो हम लोग को रिलेशन लाना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो पावर क्या होता है वर्क बाय टाइम, एंड वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W की जगह में Fs/t, ठीक है। फोर्स क्या होता है मोमेंटम बाय टाइम, तो फोर्स का जगह में mv/t, नीचे में t है t स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, v का जगह में s/t हो जाएगा, t नीचे में आ जाएगा t³ s × s स्क्वायर, ठीक है। तो s स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा p(t³/m)। क्वेश्चन में बोला है पावर कांस्टेंट है एंड मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो देयरफॉर s प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 2 इधर में आ जाने से क्या हो जाएगा t⁻3/2। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। सो कौन सा होगा आंसर एस प्रोपोर्शनल टू t⁻3/2, कौन सा ऑप्शन होगा बी। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5
microfarad capacitor is charged by a 220 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2.5 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and EM रेडिएशन. EM रेडिएशन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर देखिए. जब भी हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर इट, whenever a charge capacitor disconnected and then it is connected with uncharged capacitor, in this process it always lost some energy, and loss of energy formula is C1 C2 into V1 minus V2 whole square divided by 2 C1 plus C2. तो यहाँ पर V1 और V2 क्या है, द इनिशियल पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2. ठीक है, तो C1 C2 V1 V2 सब V1 का तो इनिशियल पोटेंशियल 220 है, और V2 क्या है, इनिशियली क्या अनचार्ज था, 0 होगा. C1 C2 का वैल्यू डाल दिया. ठीक है, तो कैलकुलेशन किया है. ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद ये देखिए कैलकुलेशन 40,333.33 इंटू 10⁻⁶. इसको करने से क्या हो जाएगा, 0.4 जूल. ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.